डबल इंजन भाजपा की सरकार है। पानी में तैरने के लिए कार भी तैयार है। आवागमन में परेशानी बरकरार है। एजेंसी हो, अधिकारी हो, इस पर ध्यान। सावन का पावन महीना है। गाय घाट से देवकुंड के लिए जाते हैं लोग, कांवरिया लोग, इसी नरक में होके जाना पड़ता। मनहवा की सब्जी पाखे में पार कर रहा है। अधिकारी का कार ही तैर रहा है स्विमिंग पूल में, तो आम पब्लिक का क्या कहना? बहुत परेशानी, 15 दिन पर उतर जाएगा। जाम तो आए दिन लगा रहता है। अंडरपास लोगों के आवागमन में गले की फांस तो बरसाते में जागते हैं और जाड़ा में कमल बांटते हैं। कस के काम लगता है, काम जीरो पर आउट हो जाता है। हवा का भेटी पुल चढ़ गया है। नरेगा से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। बात यह सवारी को परेशानी हो रही है। बहुत घुमा हुआ 13 पौवा, बाप रे बाप, गोड़ हाथ से खिला गया। सरकार का कहिए कि हर साल कमाने का जरिया पानी का जो समस्या है उसको भी निदान किया जाए। इसी तरह फ्लाई ओवर जब तक बनेगा नहीं, जब तक वाहन मालिक की कटोरा लेके आया हुआ। जब ओवर भी गडकरी जी की है, मुख्यमंत्री जी भी इसका शिलान्यास कर दिए और उसके बाद भी ढाक के, और जनता के वही रोना को भी शहर के जल निकासी के लिए 50 करोड़ राशि। नाला का पानी घर में जा रहा है। सबसे भ्रष्ट जो विभाग है ना, वो शहरी विकास मंत्रालय है। बिहार में पहाड़ है, डबल इंजन की सरकार है और यह एनएच पर पानी में तैर रही कार है। यह युक्ति सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही बिहार में बहार और विकास है। अभी मैं जहानाबाद के रेलवे अंडरपास के पास मौजूद हूं और यह एनएच का भाग एक तरफ पूर्व साइड में बिहार शरीफ टेकपुरा आदि मार्ग को जोड़ता है, तो इधर पश्चिम में अरवल आरा मार्ग को भी जोड़ता है, तो गया टिकारी अन्य जगहों पर यह मार्ग को जोड़ता है। लेकिन यह अंडरपास लोगों के आवागमन में गले की फांस बन गई है। लोगों की परेशानी है। आप देख सकते हैं, एक तरफ ये जल जमाव है तो दूसरी तरफ यह जाम की समस्या है। समस्या के समाधान के लिए 2025 के शुरुआत में ही गया से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था कि ओवरब्रिज बनेगा। बाद में नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर आए तो ओवरब्रिज का निर्माण का शिलान्यास किए और घोषणा किए कि जल्द बनेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह समृद्धि यात्रा में कि निर्माण हो रहा है, लेकिन क्या है निर्माण कहाँ है, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समस्या यथावत है। लोगों का सवाल बरकरार है। हालांकि इस रेलवे अंडरपास पर पहले भी करोड़ों रुपए व्यय हुए हैं। ये अंडरपास के जाम की समस्या से निजात के लिए अतिरिक्त अंडरपास का निर्माण हुआ था। 2019 में रेलवे द्वारा इस पर 1.5 करोड़ की राशि खर्च की गई थी और उसके बाद भी यह जल जमाव बरकरार है। फिर एनएच द्वारा इस पर तकरीबन 50 लाख की राशि खर्च कर दरधा नदी में एक अतिरिक्त नाला निकाला गया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ। लोगों की समस्या यथावत है। हमारे साथ इस जगह लोग जो जाम में हैं, परेशान हैं। हमें इस जगह के वीरेंद्र जी हैं, राजा बाजार। क्या श्रीमान जो कार देख रहे हैं वो नगर परिषद के पूर्व जेई बैद्यनाथ बाबू का है। जब पदाधिकारी का कार ही तैर रहा है स्विमिंग पूल में, तो आम पब्लिक का क्या कहना है श्रीमान? चलिए, पदाधिकारी का कार तो तैरना चाहिए, क्योंकि उन्हें करोड़ों की राशि वही खर्च कर रहे हैं। प्रतिदिन इस पुल पर 60 लीटर डीजल का व्यय होता है। 60 लीटर प्रतिदिन, तो यानी 1800 लीटर ये प्रति महीना डीजल। इसके अलावा मानव बल या ट्रैक्टर, तो यह एक यहाँ संप हाउस भी बनाने का प्रस्ताव हुआ था। पंप हाउस अगर लगा देंगे तो डीजल का मजा कैसे मारेंगे लोग? तो यह बड़ी बात निकल कर आ रही है कि इस जो समस्या के लिए अधिकारी अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं और इसके कारण यह समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप देखेंगे पटना हो, गया हो, कई जगहों पर जो जहां गड्ढा नुमा है वहां संप हाउस बनाया जाता है ताकि पानी आसानी से निकासी हो जाए, किंतु यहाँ यह योजना जमीन पर नहीं उतर रही। पानी में परेशानी है या फिर सूखा में भी? आपसे कोई अछूत नहीं है। ये बाबू लोग का चढ़ावा का भेटी पुल चढ़ गया है। सावन का पावन महीना है। गाय घाट से देवकुंड के लिए जाते हैं लोग, कांवरिया लोग, इसी नरक में होके जाना पड़ता है। क्या यही है हिंदुत्व की सरकार? यही है मोदी जी की सरकार? इसीलिए लोग वोट दिया था कि नरक में लोग जाए। तो आज हजारों बच्चों का स्कूल छूट गया है।
तो यह ये भी केंद्रीय विद्यालय में जाने वाले बच्चों का स्कूल छूट गया तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, चाहे वो श्रद्धालु हों, शहरवासी हों, स्कूली बच्चे हों, सभी की परेशानी बरकरार है। और यह देखिए अभी हाल में NH द्वारा अंडरपास का निर्माण किया गया है, सरफेस लेवल की ढलाई की गई है, इधर नाली भी कुछ बनाया गया है, लेकिन वह भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। इससे पानी निकासी नहीं हो रही है और पानी जाकर गड्ढे में ये फंस रही है। इधर व्यवस्थापक का कमी है, इतना कस के काम लगता है, काम जीरो पर आउट हो जाता है। ये तो 3-4 महीने से काम लगा हुआ है, काम तो लगा हुआ है, NH लगाई हुई है। तो नया DM साहब आए हैं तो कुछ बनियो रहा है, न तो पहलकन तो सब खा पी के चल गए। पहले भी कई DM कई इंजीनियर ने सरफेस लेवल के रेलवे अंडरपास की ढलाई हुई, नाला निर्माण हुआ, लेकिन नाला समस्या निर्माण हुआ लेवल से 1 फीट ऊंचे, तो 1 फीट तो अस्थायी पानी रहेगा तन में जाएगा। यही इंजीनियर है, अभी भी तो NH नाला निर्माण कराई है, अभी कराए से पूर्ण कहाँ हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू ही हुआ है, गर्मी से बरसात आ गई, हाँ, शुरू हो गया। हाँ, तो बरसाते में जागते हैं और जाड़ा में कमल बांटते हैं। अच्छा, तो बरसात में जब पानी जमाव होता है तो ये जागते हैं जागते हैं, प्रसाद। हाँ हाँ। तो ये आप ये सीधे आवागमन करते हैं या फिर कहीं? अरे बहुत घुमा हुआ 13 पौवा, बाप रे बाप, गोड़ हाथ सब खिला गया। अच्छा, आने में आवे में अभी इधर से क्या है, वैकल्पिक मार्ग क्या है? वैकल्पिक नहीं है, किसी का जानवर हटा के, नाद हटा के वो रास्ता 4 फीट से है। किधर से? दौलतपुर से एकदम आओ, घूमताओ घूम के। तो लोगों का कहना है कि ये जो काफ़ी घुमाव रास्ता, स्टेशन जाने वाले उत्तरी दौलतपुर रोड या फिर इधर अरबल मोड़ या अस्पताल या कोर्ट कचहरी जाने वाले लोग दक्षिणी दौलतपुर मार्ग से आते जाते हैं और यह काफ़ी इनका घुमा हुआ 13 पौवा की बात बयां कर रही है। लगभग 30 वर्षों से हम इस रोजगार में हैं, परिवहन में बस चलवा रहे हैं। कि एक तो ठेकेदार या सरकार का कहिए कि हर साल कमाने का वो जरिया है, हर साल बनता है, पानी का जल जमाव इसी हो जाता है, आज तक के निदान नहीं हुआ है। और हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि फ्लाईओवर जब तक बनेगा नहीं, जब तक इसका परमानेंट कोई निदान नहीं होगा। सरकार तो शिलान्यास की थी, डबल इंजन की सरकार शिलान्यास की थी, लेकिन सुनते हैं लोग कहते हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो लगता है काम इसी कारण से नहीं हो रहा है। क्या अभी बस गाड़ी मोटर इस अंडरपास से गुजरती है या दूर? विगत 6 महीना से सकुराबाद, पुरथा, अरवल, करपी, तेलपा, पाली, मतलब अंडरपास से पश्चिम की ओर जाने वाली सारे बसेज बंद है और वाहन मालिक बिल्कुल ही जिसको कहिए कि कटोरा लेके आया हुआ है। तो ये तो काफी परेशानी होती होगी जो सवारी को भी, फिर वाहन मालिक को भी। सबसे बड़ा चीज है कि सरकारी टैक्स भी हम लोग को देना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। और परेशानी तो सवारी को हो रही है, जैसे छोटी गाड़ी से जा रहे हैं, ऑटो वगैरह से, तो सवारी लोग मनमानी पैसेंजर से भाड़ा भी वसूल रहे हैं, समय पर उन लोग को गाड़ी भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो इनका कहना है कि वाहन मालिक तो खुद बेरोजगारी के दंश जो रोजगार कर रहे थे, घाटे का सौदा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सवारी को परेशानी हो रही है। जो यहाँ अरवल मोड़ से धरते थे राजा बाजार से, अब उन्हें बाईपास जाना पड़ रहा है या फिर वहाँ उतरना पड़ रहा है बाजार आने के लिए। और इस परिस्थिति में लोग छोटे वाहनों का सहारा लेते हैं, ऑटो का सहारा लेते हैं और इस तरह से इनकी रोजगार भी चौपट हो रही है। तो यह जाम बेरोजगारी का भी एक रोजगार पर भी प्रभाव डाल रहा है। महोदय यही आग्रह है कि यहाँ से जाम छूटा जाए, हम लोग का बहुत कैसे जाम छूटेगा? ये समस्या तो एसपी साहब DM साहब कर सकते हैं ना। हम तो DM साहब SP साहब समस्या का समाधान करें, लोगों के यही गुहार है। हम ऑफिस जाते हैं, बहुत ज्यादा है परेशानी बरकरार, बहुत ज्यादा। क्या जाम जाम का टेम्पो भी उतार रहा है, सामान आ गया, पूरा जाम लगा हुआ है। और अभी इसके निर्माण कार्य गर्मी से ही शुरू किया गया है। इसकी सरफेस लेवल की ढलाई की गई है, नाली बगल से निकाला गया है, लेकिन वह भी नक्कारा साबित हो रहा है। आलम यह है कि गर्मी से बरसात आ गया, किंतु अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।
डीएम हाल में डीएम छिरिंग भाई भूटिया ने इस स्थल का निरीक्षण किया था और खास करके अधिकारी और इंजीनियर एवं तमाम लोगों के साथ यह निरीक्षण किया था। जल समस्या समाधान का निर्देश दिया था जो अभी तक हो नहीं सका है। रेलवे अंडरपास के पूर्व पश्चिम साइड में नाला भी बना है, किंतु यह समस्या समाधान के बजाय परेशानी का ही सबब है। आप यह देख सकते हैं लोगों के दुकानों के आगे ये ऊंचा नाला बना दिया गया है और लोगों की परेशानी बरकरार है। लोग बहुत पुरानी समस्या है। इस बार तो ओवर ब्रिज के लिए भी यहाँ पर DPR बन के गया, कुछ नहीं हुआ। और जो स्थिति है मैंने कोई जनप्रतिनिधि रेलवे अंडरपास पानी में कार तैर रहा है। अभी इसको बनाने वाला कोई इंजीनियर 40 साल में हमको नहीं मिला। इस बार भी काम लगा है लेकिन वो कुछ उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। NH काम लगाई है। हाँ, ये सालों लगा रहता है। सालों लगा रहता है। देखते हैं कि कुछ काम होता है, कुछ पैसा का निकासी होता है, लेकिन समस्या जस का तस रहता है। इससे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है जब तक फ्लाईओवर इस पर नहीं बनेगा। शक्ति है सरकार में तो बनाए, और नहीं तो इससे समाधान नहीं होना है। इससे अच्छा होता कि इसको भर देता, इसके लेवल में ला देता और छोटे गाड़ी के लिए इसको ओपन कर देता। बाकी इधर सरकार में जितना भी पदाधिकारी आता है, जैसे पहले क्या काम लगा लो भरता है, और जब भी भरता है कभी भरेगा, कभी उसको चालू करेगा, कभी इसको भरेगा, उसको चालू करेगा। इस पर क्या राशि की निकासी? यहाँ सारे पदाधिकारी और जितना भी आता है पैसा अपना इसमें कभी बनाएगा, कभी उसको बनाएगा। ये कभी संभव नहीं है। जब तभी संभव है इसको भर के 4 व्हीलर सिर्फ आने जाने दे, और नहीं तो सेंसर वाला इसका मोटर लगाए। तो ये संप हाउस ही है ये। और एक है बाईपास बन जाने के बाद जो है इसका जरूरत नहीं था, भर करके इसको जो है केवल 4 चक्कर। स्थानीय कारोबारी भी हैं। भरा हुआ है सर, पुल में हमेशा काम लगता है, महीना पानी तोड़ा जाता है, बनाया जाता है, नहीं फिर वही बीमारी पानी भरा हुआ रहता है। तो क्या आपके कारोबार पर भी असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, रोज जाम रहता है, ग्राहक नहीं आता, दुकान इधर उधर से अगर है उधर से सामान ले लेता है, वाहन नहीं आ पाता है। तो इनका NH वाला बनाया है लेकिन ढाका नहीं है न ढका है, और ये तो रोड से तो ऊंचा बना दिया है। ऊपर है, पानी तो इसमें जाता नहीं है, तो नाली वाले को तो फायदा है नहीं सर। तो नाली बनाने से कोई फायदा नहीं है। और यह देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, नाली में यह कील भी दिख रहा है, जो यह कील लोगों के लिए काफ़ी घातक है। यानी खुद बना अगर निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन यह कांटी छोड़ दिया है जो लोगों के पैरों में वाहन में गड़ेगा और यह नई परेशानी पैदा करेगा। रेलवे अंडरपास जो है कि राजा बाजार के जनजीवन स्वस्थ किए हुए है और घर में रहने पर मजबूर किए हुए है। बाजार आने के लिए उनके पास मोटरसाइकिल है, उनको दौलत होकर जाना पड़ रहा है, या दक्षिण साइड से हॉस्पिटल मोड़ पर निकलना पड़ रहा है, दक्षिण दौलत होकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर जहानाबाद शहर का PG रोड हो या विभिन्न मोहल्ला, वहाँ अभी हाल और बेहाल है। यह जहानाबाद शहर के PG रोड के किनारे कृष्णापुरी मोहल्ला है, जहाँ आप देखिए मेन रास्ते पर ही नाली के पानी जमा है, कीचड़ जमा है, लोगों को महामारी का खतरा सता रहा है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। इसके अलावे आप देखिए पुरानी बिजली कॉलोनी हो, गौतम बुद्ध नगर हो, देवरिया हो या फिर अन्य जगहों पर भी यही हालात है। लोगों को कीचड़ पानी में गुजरना भी होता है। नगर परिषद ये मोटर लगाकर पानी तो निकालती है प्रतिदिन, किंतु इसका अस्थायी समाधान नाली हो या फिर PCC हो, इसके दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही है। रेलवे लाइन किनारे 1 नंबर नाका से फिदा हुसैन रोड तक या फिर अरवल मोड़ तक बुडको और नगर परिषद द्वारा नाला निर्माण कराई जा रही है। कुछ भागों में हुई है और ऊपरी लेवल है या फिर सरफेस लेवल है, वह काफ़ी ऊंचा है, जिससे लोगों की परेशानी बरकरार है। शहर में जल निकासी के लिए स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर भी संचालित है। तकरीबन उस पर भी सरकार 50 करोड़ खर्च कर रही है। वो स्ट्रॉम वाटर को बहुत नज़दीक से हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे से ही गुजर रहा है। क्या सड़क का पानी नाला में कि नाला का पानी सड़क पर? नाला का पानी घर में जा रहा है। अच्छा, कोई लेवलिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। रोड और प्लिंथ से ऊंचा बना दिया गया है, और हम तो देखे हैं पूरा कि लेबर के अनुसार काम हुआ है, न कि ठेकेदार डिक्टेट किया है, न कि इंजीनियर बुडको का इंजीनियर कोई साइट पर जाके
ऐसा कहा होगा वो किया होगा ऐसा नहीं है। तो बल्कि इनका- लेबर को जैसे मनाया है वैसे बनाया है। का कहना है कि इसमें जो बुडको भी तकरीबन शहर की जल निकासी के लिए 50 करोड़ राशि खर्च कर रही है, वह भी नक्कारा साबित हुआ है। कहीं सरफेस लेवल नहीं ऊंचा है तो कहीं ऊपरी लेवल ऊंचा है। सबसे भ्रष्ट जो विभाग है ना वो शहरी विकास मंत्रालय है। तो और इसमें नरेगा से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो और नया उससे भी ज़्यादा कमीशन है। लोगों में रोष है समस्या के खाली प्रति, पैसा निकासी तो हो रहा है, कि ठेकेदार के लिए उन्हें- काम हो रहा है और कमीशन के लिए काम हो रहा है। तो इसमें आप समझिए तो यह पत्रकार काफ़ी महोदय। बड़ी बात है। इनका कहना है कि समस्या समाधान के लिए नहीं, लूट खटोट कमीशन के लिए काम हो रहा है। और डीएम छिड़िंगबाई भोटिया ने एनएच के पथ निर्माण एवं अन्य नगर परिषद अन्य अधिकारियों के साथ इस जगह विजिट किया था और इस समस्या को समाधान के लिए एनएच के अभियंताओं को निर्देश दिया था, रेलवे के अभियंताओं को निर्देश दिया था, किंतु वह कारगर नहीं हो रहा है। आप तस्वीरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।